कुरुक्षेत्र में गलत इंजेक्शन लगाने से 1.5 साल के मासूम दैवी की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने सैनिक कॉलोनी के क्लिनिक संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के दादा करमचंद के अनुसार 15 जून की शाम वे अपने पोते 1.5 साल के पोते को फोड़े का इलाज कराने के लिए क्लिनिक पर लेकर गए थे, जहां क्लिनिक संचालक ने फोड़े का इलाज करने से पहले बच्ची को इंजेक्शन लगाया। आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद एक और इंजेक्शन लगाया गया, जिससे बच्चा बेहोश हो गया। परिजनों का आरोप है कि संचालक बच्चे और उसके दादा को एक निजी अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गया। बच्चे का पहले 2 दिन निजी अस्पतालों में इलाज चला, उसके बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी राकेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच में आरोपी के पास डॉक्टर या क्लिनिक संचालन से संबंधित कोई वैध डिग्री नहीं मिली। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मेरा नाम गुरमीत है जी। और ये जो वाक़या हुआ है, ये मेरे भतीजा जो जिसका नाम डेविड था, वो 15 तारीख शाम को 7 बजे मेरे पापा के साथ दवाई लेने के लिए एक डॉक्टर के पास गए थे, जिसका नाम है राकेश गुप्ता। उन बच्चे की टांग में छोटी सी फिंसी थी, जिसका ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे गए थे। उसके उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ऐसा है जी, इसको तो बच्चे के जो फुंसी का वो है ट्रीटमेंट है, हमें चीरा देना पड़ेगा। उस चीरा देने के लिए उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए बच्चे को, जिसके बाद बच्चा अनकॉन्शियस हो के बेहोश हो गया। उसके बाद वो बंदा उस उसको बच्चे को लेके अपने किसी रिश्तेदार के हॉस्पिटल गया, जिस हॉस्पिटल का नाम है सिटी बालाजी। वहाँ पे बच्चे को उसने देखा डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने देख के कहा कि बच्चा ये स्थिति ठीक नहीं है इसकी, इसको आप कहीं और ले जाओ। तो बालाजी वाला जो हॉस्पिटल का जो मालिक है, वो और वो डॉक्टर मेरे पापा को और बच्चे को लेके श्री बालाजी आरोग्य हॉस्पिटल गए और वहाँ के उसके गेट पे जाके छोड़ के दोनों भाग गए। उसके बाद मेरे पापा मेरे को फ़ोन करते हैं कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ हॉस्पिटल में। तब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो बच्चा बिल्कुल ही सीरियस हालत में था। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को कहा कि भाई बच्चे की हालत ठीक नहीं है और मुझे लग रहा है कि बच्चा अब इस टाइम नहीं है। तब मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब इसको जैसे भी है आप एक बार ट्रीटमेंट तो देखो करके। फिर उन्होंने उसको सीपीआर वगैरह दिया, तो उसमें जो उसकी हार्ट बीट थी वापस आ गई थी। उसके बाद 2 दिन ट्रीटमेंट यहाँ पे चला उसका आरोग्य हॉस्पिटल में। उसके बाद शाम को 17 तारीख शाम को हम 3 बजे यहाँ से रेफ़र करा के पीजीआई ले गए। पीजीआई में हम 5:30 बजे पहुँचे, वहाँ पे जाके एडमिशन करवाया। एडमिशन कराने के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उनकी हार्ट बीट रुक गई। हार्ट बीट रुकने के कारण हमारे बच्चे की डेथ हो गई। कौन दोषी है कि कहाँ इसका सारा दोषी कौन है? हमारे अंदर दोषी वही डॉक्टर है जी, जिन्होंने इसको। नाम क्या थे, कौन है? और डॉक्टर का नाम है राकेश गुप्ता। गुप्ता क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है यहीं पे। और इंजेक्शन लगाने के बाद उस डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के जितने भी बाहर के वो थे बोर्ड वगैरह थे सब हटा दिए थे, ताकि कोई उसके ऊपर एलिगेशन न लगे। और वो एक तरह से झूठा छाप डॉक्टर है, मतलब कि ना कोई उसके पास डिग्री है। और सबसे बड़ा जो हमें दुख इस चीज़ का है कि वो वहाँ पे छोड़ के भाग गया वहाँ पे। उसको वो नहीं करना चाहिए था। अगर वहाँ पे जाके वो ये भी बोल देता ना कि मैंने ये इंजेक्शन दिया है, शायद हमारा बच्चा बच जाता, क्योंकि डॉक्टर जो ऑर्गन डॉक्टर थे, वहाँ पे वो ट्रीटमेंट सही तरीके से दे पाते। कितने साल का था बच्चा ये? बच्चा हमारा 1.5 साल का था। क्या मांगा आपने? हमारी तो कोई माँग नहीं है, माँग तो हमारी यही है कि दोषी को जो है सज़ा मिले। तो आप लोगों को पता था कि डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर है या किसी ने बताया सर नहीं इतना बड़ा तो ट्रीटमेंट ही नहीं था वो, आपको? कि हमें तो ये लगा कि वो ट्रीटमेंट से कोई भी अगर मान ले सपोज़ हम खुद भी दें तो खुद भी कर सकते हैं उसका ट्रीटमेंट। हमें तो ये था कि छोटी-सी फिंसी है, इतना बड़ा उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। और हम तो सिर्फ़ एक ये थी कि ड्रेसिंग के लिए गए थे कि ड्रेसिंग हो जाएगी बच्चे की। तुलसी कहाँ पे थी? उसकी फुंसी थी यहाँ गोडे पे। छोटे। हाँ जी। और उसने इंजेक्शन भी यहीं पे लगाया था। जैसे उसने इंजेक्शन लगाया, बच्चा वहीं पे बेशुद्ध हो गया। हाँ जी। अब आप लोगों की मांग क्या है? फिलहाल तो हमारी कोई माँग नहीं है, फिलहाल तो यही है कि प्रॉपर उसकी कार्रवाई हो, उसकी डिग्री विग्री चेक की जाए, उसके पास कोई डिग्री है या नहीं है। झोला छाप डॉक्टर? अभी तो झोला-छाप ही है जी वो, जब तक उसकी डिग्री का पता नहीं लगता तब तक झोला-छाप ही है। वैसे वो आरएमपी डॉक्टर है, जैसा कि हमें पता लगा कि आरएमपी डॉक्टर ही है वो। आपका सुना? मेरा नाम गुरमीत। मेरा नाम करमचंद है जी। मैं अपने पोते को यहाँ राकेश गुप्ता बाद लेकर गया, जिसका नाम दावी का जैव देवी का।
अच्छा ये 7 बजे के करीब, शाम 7 बजे 15 तारीख को लेकर गया। उसके बाद इसने वहाँ जाने के बाद उसके पोते के गुड्डे में फुंसी थी, फुंसी वहाँ डॉक्टर बोला मेरे को इसमें चीरा देने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, सुन करने का हो। अब इसका हमने तो इतना पता नहीं सुन करने का क्या टिक्का हुआ। टिक्का ने 2 लगाए जी गोड्डे में 2 टिक्के लगाए। तो टिक्का लगाने के बाद वो लड़का जो पोता था मेरा वो बेहोश हो गया। उसके बाद ये स्कूटी पर मेरे को लेगा बालाजी हॉस्पिटल अपरा कामड़ी करनी, वहाँ लेकर गया। बालाजी वाले ने ट्रीटमेंट कुछ नहीं कराया जी, सिर्फ उसने देखने के बाद वो कहने का भाई मेरे बस की बात नहीं है। इसका कोई रिश्तेदार है राकेश गुप्ता का, वो बालाजी वाला, वो अपनी कार में बैठाएगा मेरे पोते को और मेरे को आरोग्य हॉस्पिटल लेकर आए। जो स्कूटी बा ये पीछे पीछे आया राकेश गुप्ता डॉक्टर, वहाँ पर आएगा ये गेट पर छोड़कर हमारे को भाग गए। डॉक्टर को इसने कुछ नहीं बताया, वहाँ से रोग्या को जो बता दिया, रोग्या हॉस्पिटल वाले को बताते हैं ना, वो ट्रीटमेंट हो जाता उसका, उसने बताया ही नहीं कुछ वहाँ से। वो तो बताया कि वहाँ छोड़ गेट पर छोड़ कर साफ आया। उसके बाद हम 15 16 16 दो दिन रहे वहाँ पर रोग्या हॉस्पिटल में। यो 16 17 17 तारीख है मेरा, 17 तारीख को वो कहने का ये मेरे मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा फिर हम और कहीं तो कहते हैं, वो कहने के जी ले जाओ जहाँ ले जाना। इन्हें रेफर कर दिया पीजीआई ले गए। पीजीआई ले जाने के बाद वहाँ पहुँचे हम 5 बजे। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक उन्हें ट्रीटमेंट करा। ट्रीटमेंट करने के बाद वो 7 बजे माले एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद हम वहाँ से ले आए। ले आने के बाद अपना यहाँ से हम ले आए अपना। अब यहाँ क्या कर दे, यहाँ कर ले आए घर, तो इसके बाद जो पुलिस आएगी यहाँ से, ये कहने के भी इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। हाँ चलो हमने क्या भाई पोस्टमार्टम करा लो, फिर यहाँ सिविल हॉस्पिटल सरकारी में इसका पोस्टमार्टम करवाया कल। कितने साल का था बच्चा ये? बच्चा था जी 1.5 साल का, क्या नाम था बच्चे का? दैविक। दैविक। हाँ जी दैविक। हमारी मांग ये है प्रशासन से कि इस डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कानूनी सख्त कार्रवाई हो, और जो भी इसको सख्त सख्त सजा मिला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करमचंद है जी।